We love India. And people are there taking photos with us all the time, and we don't know why. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काशिफ हाशमी व्लॉग। सो आज आपको लेके आ गए हैं, ऑलमोस्ट 3 दिन हो गए उदयपुर आए हुए, और हम आ गए हैं कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि राजसमंद राजस्थान में। तो यार ब्यूटीफुल फोर्ट है। तो इस फोर्ट के बारे में आपको बता दूं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में अगर सबसे बड़ी दीवार है तो वो यहाँ पे देखी जा सकती है। 36 किलोमीटर लंबी यहाँ पे दीवार है। और इस किले के बारे में जो हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन है सभी हम आपको बताने वाले। तो ये इसका मेन एंट्रेंस है, पीछे मेरे देख सकते हैं। यहाँ से गेट से चलेंगे हम इसके अंदर, और यहाँ पे हमने पार्क की गाड़ी, और देखिए सामने से हम लोग आए हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इस खूबसूरत किले के अंदर, देखते हैं आपको इसकी खूबसूरती और बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। और अब हम चलेंगे इस फोर्ट के अंदर। और ये है राम पोल, इससे हम एंटर कर रहे हैं। तो हर पोल का गेट का नाम दिया होता है यहाँ पे। और ये देखिए हमारे इंडिया का झंडा यहाँ लगा हुआ है, और सामने शायद एक मंदिर है, तो इसको भी अंदर से हम देखेंगे, अंदर चलेंगे इसके भी। We are going now to Jodhpur. We've been in Udaipur already. Yeah, so we've visited palace, and I think the best food was in India right now is food. So it's like 10 out of 10. Like this is amazing. So a huge variety of food and very, very tasty. So we love it so far. So the first experience was pretty bad. And people are there taking photos with us all the time, and we don't know why. You don't like it? I mean, for now it's okay. You know, if it's more and You are more, celebrity here. we are a bit. Sorry. You are celebrity here in India. Oh yeah. I feel like king. One photo. Yeah. Yes, yes. So, would you mind if you think you can allow in? Yeah. But one quick, because we got a car waiting. एक photo for us. ज़्यादा मत देना. Yeah. Thank you so much for your review. Yeah, thanks. You have a YouTube channel or what? Yeah, I will tell you. Ready? तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं शिव टेम्पल के अंदर, और देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, जानते हैं अंदर चल के। इस जो फोर्ट के साथ साथ इस मंदिर को भी बनाया गया था, और देखिए कितनी खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया गया है। वाकई में देखने लायक मंदिर है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। 14-15 सेंचुरी में इस तरह की कंस्ट्रक्शन को बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार, इतनी ऊपर वो भी। और देखिए साथ ही साथ यहाँ भी एक मंदिर और बना हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे फोर्ट्स महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। महाराणा कुंभा जिन्होंने बहुत सारे किले बनवाए, तकरीबन 32 प्रॉपर्टीज उन्होंने बनवाई हैं, जिसमें से कुंभलगढ़ जो है सबसे बड़ा है। और उसी के साथ साथ देखिए कितनी मजबूत नींव इनकी है, जो और पत्थरों का स्ट्रक्चर देखिए हाथ से तराशा गया है, और हाथ से उसको शेप देके इस तरह का स्ट्रक्चर जो इसका है, बेस इसको दिया गया है। और बताया जाता है कि ये बिल्डिंग को जो पर्पस था बनाने का, यहाँ पे हुआ करते थे यज्ञ, हवन कुंड वगैरह। और काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ भी यहाँ रखी गई हैं, जो कि अभी लॉक्ड है। और यार जब आप खुद इन बिल्डिंग्स को एक्सपीरियंस करेंगे, देखेंगे आप खुद से, तो आपको लगेगा कि यार वाकई में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स हैं। और यार जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं पुरानी, वो मुझे तो अट्रैक्ट करती हैं। मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, पुरानी चीज़ों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ ही यहाँ पे 300 मंदिरों को भी बनाया गया था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पार्श्वनाथ मंदिर, और एक शिव मंदिर भी है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। किले को देखने के बाद हम वहाँ चलेंगे, और बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्टिव चीज़ें यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक अखंड ज्योति जो कि 700 सालों से यहाँ पे जल रही है, वो देखने का मुझे इंतज़ार रहेगा। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा 700 साल से उस अखंड ज्योति को बुझने नहीं दिया गया है, और अभी तक भी वो जल रही है। तो यार वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया वैदिक परिसर, जो कि जब हम रामपोल से किले के अंदर एंटर होते हैं तो राइट साइड में एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसका नाम है वैदिक परिसर, जिसमें अभी हम खड़े हैं। तो अभी हम चलेंगे किले के अंदर। तो किले से पहले आपको मैंने दिखा दिया मंदिर का एक छोटा सा पार्ट,
बट इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे शिव मंदिर के लिए, और किले के अंदर ही बना हुआ है अखंड ज्योति, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से किला जो है पूरा 1 किलोमीटर होने वाला है, और शिव मंदिर देखिए सामने बना हुआ है, और सामने किला जो कि होने वाला है 1 किलोमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं काफी चढ़ाई पे चढ़ के यहाँ से जाना पड़ता है, और तकरीबन 1 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा पूरा ऊपर, और चढ़ाई बहुत ही ज्यादा है। देखिए मेरे पीछे कितनी ज्यादा चढ़ाई है। दोस्तों हर पोल का एक नाम दिया हुआ है। इस वाले पोल का नाम है भैरव पोल, और भैरव पोल इसका नाम क्यों रखा गया उसके पीछे एक स्टोरी है, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताने ही वाला हूँ। तो दोस्तों पोल का मतलब राजस्थान में होता है दरवाजा, ये इंग्लिश वाला पोल वर्ड नहीं है, तो राजस्थान में पोल कहा जाता है दरवाजे को। इस फोर्ट में टोटल 9 गेट है, दरवाजे एंट्रेंस के लिए इस तरह के जो बने हुए हैं। तो फर्स्ट गेट हमने देखा जो कि 3 किलोमीटर दूर है इस फोर्ट से, जो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, उसका नाम है आरेट पोल। सेकंड पोल आता है उसके बाद जो कि किले के बाहर ही बना हुआ है हल्ला पोल। उसके बाद हनुमान पोल जो कनेक्ट करता है अंदर के लिए, और चौथा था राम पोल जहाँ पे हम पार्किंग करके गाड़ी से अंदर आए थे। 5वां गेट जो कि भैरव पोल हमने आपको दिखाया, और इसके बारे में स्टोरी में आपको बताऊंगा। तो मेन एंट्रेंस जो है किले का वो भैरव पोल को ही माना जाता है। किले का जो कंस्ट्रक्शन है 1443 में स्टार्ट किया गया था, और 1458 ऑलमोस्ट 15 ईयर्स में बनके तैयार हुआ है। तो काफी पुराना किला माना जाता है, तकरीबन 600 साल हो चुके हैं इस किले को बने हुए, और बहुत ज्यादा एंशिएंट फोर्ट्स में इसको माना जाता है। पुरातत्व विभाग जो इसको ने संजो के रखा हुआ है और उसको मेंटेन किया हुआ है, काफी अच्छे से मेंटेन किया है। और आर्किटेक्चर्ड बाय मंडन और कुंभा, महाराणा कुंभा जो थे उन्होंने इसको बनवाया था। राजस्थान में 4 रियासतें हुई हैं, मारवाड़, ढूंढान, हाड़ौती और मेवाड़। अभी हम जिस फोर्ट को देख रहे हैं और वो एक पार्ट है मेवाड़ का, जो कैपिटल हुआ करती थी चित्तौड़गढ़ की, और महाराणा कुंभा के नाम पे इस फोर्ट को नाम दिया गया कुंभलगढ़ फोर्ट। और ये एक टाउन भी है बहुत बड़ा कुंभलगढ़, जो कि राजसमंद जिले में पड़ता है राजस्थान में। इस किले के अंदर मेन अट्रैक्शन का पॉइंट जो है वो ये 36 किलोमीटर दीवार है। देखिए इसकी चौड़ाई जो आप देख रहे हैं 15 फीट इसकी चौड़ाई है, और इस पे 3 से 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं, इतनी चौड़ी इसको बनाया गया है। और 600 साल पहले इतनी लंबी दीवार इस किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई, क्योंकि ये किला जो था एक लिविंग नहीं था, एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स था। तो महाराणा कुंभा ने जितने भी किले बनाए थे उन किलों की सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए इस एक फोर्ट को बनाया गया था। तो इसमें पूरा उनका जो एक आर्मी थी वो यहाँ रहा करती थी, और आखिरी वक्तों में उन्होंने, महाराणा कुंभा ने अपना आखिरी वक्त यहाँ बिताया। इस किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुश्मनों ने कभी जीता नहीं है, और इस पे हमले काफी हुए, लेकिन इस पे कभी भी कोई भी दुश्मन इस पे कब्जा नहीं कर पाया है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सबसे बड़ी दीवार जो है वो इंडिया में बनी हुई है, और वो यहाँ पे है कुंभलगढ़ फोर्ट। इस तरह के वॉच टावर्स बने होते थे, जहाँ पे सैनिक जो है वॉच करते थे, अगर कोई अंदर किले में एंटर हो रहा है, काफी दूर से देखा जा सकता था यहाँ से। एंड किलेबंदी आप देख सकते हैं इसकी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जो दीवारें इस तरह बनी हुई है माउंटेन्स के ऊपर, और ये अरावली हिल्स राजस्थान पे बनी हुई है, और अपने आप में यार बहुत बड़ी चीज है। 14th-15th सेंचुरी में इस चीज को बनाना एक बहुत ही अजूबे वाली बात है यार। और देखिए अभी वहां हमें जाना है ऊपर। पहले के जो रास्ते होते थे वो इस तरह रैंप बना रखा है ताकि ऊंट, हाथी, घोड़े इस पे इजीली चढ़ सकें, इसलिए स्टेयर्स नहीं होती थी, इस तरह का रैंप होता था। और ये देखिए अभी हम आ गए हैं चौगान पोल। चौगान पोल से पहले हमने देखा भैरव पोल। भैरव पोल का नाम जो है भैरव मुनि के नाम पे रखा गया था। भैरव मुनि एक तपस्वी थे जो इन पहाड़ों में रहकर तपस्या किया करते थे। तो जब इस किले की दीवार को दिन में बनाया जाता था तो रात में वो एक रहस्यमय तरीके से गिर जाया करती थी, और कई बार ऐसा हुआ, तकरीबन 5 से 7 बार इस किले की दीवारों को बनाया गया और रात में वो गिर जाया करती थी। तो इससे परेशान होकर जो आर्किटेक्चर थे मंडन और महाराणा कुंभा, उन्होंने गाँव वालों से इसकी वजह पूछी। तो उनको पता चला कि यहाँ पे एक तपस्वी रहते हैं भैरव मुनि, उनसे वही इसका रीजन बता सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट रीजन क्या हो सकता है। तो महाराणा कुंभा और आर्किटेक्ट मंडन निकल जाते हैं भैरव मुनि की खोज के अंदर, और उन्हें ढूंढते ढूंढते एक दिन उनको ढूंढ लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किले के निर्माण इस पहाड़ पे करना चाहते हैं, और वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। जब भी वो दीवारें बनाते हैं उसकी दीवार गिर जाती है। तब भैरव मुनि उन्हें बताते हैं कि यहाँ पे एक देवी शक्ति का रूप है जो कि इस किले को निर्माण में बाधा डाल रहा है और यहाँ पे वो बनने नहीं देना चाहता। तब उनसे उपाय पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक स्वेच्छा से नर बलि दी जाए, उसके बाद ही यहाँ पे किले का निर्माण किया जा सकता है। और जब स्वेच्छा से नर बलि के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ तो भैरव मुनि महाराणा कुंभा के पास आए और उन्होंने कहा कि वो नर बलि अपनी देना चाहते हैं स्वेच्छा से। तो जब उन्होंने कहा मैं चलता हुआ किले की तरफ जाऊंगा और जहां मैं रुक जाऊंगा वहीं मेरी गर्दन को काट दिया जाए, तो भैरव पोल जो है जो किले का मेन एंट्रेंस माना जाता है, वहां तक वो पहुंचे थे
और वहां पे उनकी गर्दन को काट दिया गया था। जहां भी उनकी गर्दन गिरी उस जगह को नाम दिया गया भैरव पोल। तो वहां से उनका शरीर अपनी गर्दन उनकी कटने के बाद भी चलता रहा और यहाँ जिस जगह पे अभी हम हैं वहां तक पहुंचा। और इस जगह को पहले कहा जाता था कटारगढ़, इसका नाम बदल के अभी कर दिया गया है बादल महल। कुंभलगढ़ फोर्ट एक ऐसा फोर्ट है जो कभी दुश्मनों के कब्जे में नहीं रहा है, इसे कभी किसी ने जीता नहीं है। कई बार इस पर अटैक हुए हैं, तकरीबन 17 बार इस किले पर अटैक हो चुका है, लेकिन किसी भी अटैक के टाइम इसको जीता नहीं गया है। और सबसे बड़ा अटैक 1576 में हुआ था, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तब अकबर की सेना जो थी वो महाराणा प्रताप को ढूंढते हुए इस किले तक पहुंची थी, और लेकिन उसको यहाँ तक आने के बाद अंदर आने में सफल नहीं हुई थी। और काफ़ी दिनों तक उन्होंने बाहर जो है किले के बाहर डेरा डाल रखा था, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बादल महल, जिसका नाम बदल के बादल महल किया गया। पहले इसका नाम था कटारगढ़, और वही कटारगढ़ जहाँ पे भैरव मुनि का जो शरीर था चलते चलते यहाँ तक पहुंचा था। ये बीच में तुलसी का पेड़ और सामने देखिए छतरी के अंदर एक मंदिर बना हुआ है। यहीं पे उनका शरीर जो है भैरव मुनि का गिर गया था, और उन्हीं का मंदिर वहीं पे बना दिया गया जहाँ उनका शरीर गिरा। और आज तक भैरव मुनि को यहाँ पे लोग याद करते हैं, और यहाँ जब भी जो भी आता है, कई लोगों को इसकी स्टोरी पता नहीं है, लेकिन जिनको पता है वो इसको याद करते हैं। दोस्तों ये कहानी बताई जाती है हिस्ट्री में, उसके पीछे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो हिस्ट्री में हमको पता चलता है, लेकिन हाँ इस कहानी के पीछे सच्चाई है ज़रूर, क्योंकि जो मंदिर है वो हमें बताता है कि इसके पीछे कुछ सच्चाई ज़रूर हो सकती है। यहाँ पे रानियों के लिए कुछ रॉयल रूम बनाए गए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे एक फोर्ट जो लिविंग फोर्ट नहीं हुआ करता था, ये फोर्ट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्लेस बन गया था बाद में। पहले तो एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स था, लेकिन 19th सेंचुरी के टाइम पे रानियां यहाँ पे आया करती थी, और रानियों के लिए काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे हुआ करती थी। तो ये जो प्लेस है, पहाड़ जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, आसपास जितनी पहाड़ है सबसे ऊंचा पहाड़ के ऊपर इस फोर्ट को बनाया गया है। और मानसून के टाइम जब बादल बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तो इस फोर्ट को चारों तरफ से बादलों में घिरा हुआ आप देख सकते हैं अगर आप मानसून में आ रहे हैं। इसीलिए फतेह सिंह जी ने इसका नाम जो है बादल महल रखा। बाद में 19th सेंचुरी में इसको बनाया गया, इसका नाम रख दिया गया बादल महल। तो देखिए यहाँ पे ये जो झरोके आप देख रहे हैं ये एसी का काम करते हैं। यहाँ से इतनी ठंडी हवा आ रही है, अभी थोड़ा गर्मी का टाइम है, लेकिन विदाउट एसी एंड कूलर इतनी ठंडी हवा यहाँ से आ रही है, क्योंकि चारों तरफ ओपन स्पेस है और काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, तो बहुत ठंडी हवा यहाँ से आती है। तो दोस्तों ये जो किला है इसको बनाया गया था 14th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच में, लेकिन बादल महल को रिनोवेट किया गया। बाद में इसमें रानियों के लिए कमरे जो रॉयल रूम्स बनाए गए, और ये सब झरोके वगैरह जो है 19th सेंचुरी से बने हुए हैं, ये बनवाए महाराजा फतेह सिंह जी ने। तो दोस्तों एक और चीज़ जो इस किले की इंपॉर्टेंस को बढ़ाती है वो ये है कि महाराणा प्रताप का जन्म इसी किले में हुआ है, और जिस रूम में उनका जन्म हुआ है वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। और 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था इसी किले के अंदर कुंभलगढ़ फोर्ट में। और रिनोवेशन के बाद में यहाँ पे महाराणा फतेह सिंह ने रानियों के लिए त्रिपोलिया गेट, जनाना ड्योढ़ी और रानियों के बैठने की जगह और कई सारे झरोके जो हमने आपको दिखाए उनको बनवाया बाद में 19th सेंचुरी में। जब रानियां यहाँ पे आती थी तो यहाँ बैठकर कल्चरल एक्टिविटीज़ को एंजॉय करती थी, और ये एक परमानेंट लिविंग रेजिडेंस नहीं था राजा रानी का। यहाँ पे केवल कल्चरल एक्टिविटीज़ या कुछ एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे आया करते थे, कुछ वक्त तक यहाँ रुकते थे और फिर वापस से अपने महल में चले जाया करते थे। तो आपको लेके चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर, और टॉप ऑफ द फोर्ट आपको व्यू दिखाई है। ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से चलेंगे हम ऊपर। कहाँ से हैं आप लोग? गोविंदा से आए हैं भाई लोग। अच्छा, क्या बात है। तो यार ये है ऊपर का व्यू, और यहाँ से भी और ऊपर हम जा सकते हैं वहां से। देखिए यार कितने खूबसूरत टॉम बना हुआ है इसका, और काफी बड़ा लग रहा है, यूज देखने में। और यहाँ पे काइंड ऑफ वॉच टावर बना हुआ है, जहां से देखे जा सकता है कोई अगर दूर से आ रहा है तो। यार बहुत छोटा रास्ता दिया हुआ है, पता नहीं क्यों। तो यार मैंने सुना है ये छोटे रास्तों का रीजन जो होता था वो ये होता था कि अगर इन केस अटैक होता है किसी भी फोर्ट पे तो दुश्मन एक साथ बहुत सारे नहीं घुस सके, ये एक रीज़न बताते हैं छोटे दरवाजे रखने का। तो आई थिंक वही रीज़न होगा यहाँ पे भी। ओहो ब्यूटीफुल। ओके
सो दिस इज़ दी पीक पॉइंट ऑफ दिस फोर्ट, सबसे ऊंचाई पे। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे अच्छी चीज़ ये लगी, ये टूम बनाया बहुत खूबसूरत बनाया यार, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत है दिखने में। एक वहाँ पे एंड सेम यहाँ पे भी है, जो भी पहले मैंने आपको दिखाया वो ये वाला है। और जो मेन अट्रैक्शन है जनरल नॉलेज की, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो ये कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में सबसे लंबी दीवार जो कि एक माउंट हिल्स पे बनी हुई है वो है इंडिया में, और जो कि कुंभलगढ़ के लिए ये दीवार बनाई गई थी इसकी घेराबंदी करने के लिए, और ये 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। और यार देखिए चारों तरफ का व्यू कितना शानदार है। अगर हम बारिश के टाइम पे आते हैं तो यार ये व्यू जो है ना, ये पूरी ज़मीन हम देखते नहीं, ग्रीनरी हो जाती है पूरी चारों तरफ, क्योंकि इस एरिया में बारिश काफ़ी अच्छी होती है और 2-3 महीने बाद यहाँ पे पूरा ग्रीन हो जाएगा, तो ये देखने में और भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं आने का तो जुलाई से नवंबर दिसंबर या सर्दियों में भी आप आ सकते हैं, एंड दैट्स द बेस्ट टाइम टू कम हियर। तो दोस्तों देखिए अमेजिंग व्यू है, और ये एक पीक पॉइंट है इस फोर्ट का। इस फोर्ट के सबसे ऊंचे पार्ट पे हम अभी हैं, और ऐसा लग रहा है कि हम आसमान के बिल्कुल करीब आ गए हैं। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहाड़ बना हुआ है और पहाड़ के ऊपर ये फोर्ट, और वाकई में देखने लायक व्यू है चारों तरफ। बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन है, अरावली हिल्स का बेहतरीन नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए पीछे ज़्यादा बड़ी दीवार नहीं बनाई गई है, इस किले के तीनों तरफ से इसको घेराबंदी करी गई है, और ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से उस दीवार को जाना जाता है। जो दीवार मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, 36 किलोमीटर इस किले की घेराबंदी की सुरक्षा के लिए महाराणा कुंभा ने दीवार बनवाई थी, ताकि विदेशी ताकतें जो थी उस वक्त इस पर आक्रमण नहीं कर सके, और ये एक सैन्य किला हुआ करता था। और जो दीवार से घेराबंदी इस किले की गई है वो तीनों तरफ से की गई है, क्योंकि पीछे की साइड जो किले का बैक साइड है वहाँ से दुश्मन का अटैक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था, और काफ़ी ऊंची हिल्स होने की वजह से दुश्मन कभी उस जगह से आ नहीं सकते थे। तो वो एक प्लस पॉइंट था इस किले के लिए। तीनों तरफ से थोड़ा सा चांस था कि कोई अटैक हो सकता है, और उसी अटैक से बचने के लिए इस किले की 36 किलोमीटर तक घेराबंदी की गई। और देखिए कितनी बड़ी दीवार जो कुंभलगढ़ में अरावली हिल्स पे फैली हुई है, 36 किलोमीटर तक इस दीवार को देखा जा सकता है। हम चाहे तो इस दीवार के सहारे चलते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा और काफ़ी दूरी तक ये बनी हुई है। तो और इंडिया के लिए एक बहुत मुझे तो पता भी नहीं था कि ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी हिस्ट्री जब मैंने पढ़ी तो मुझे ये मालूम हुआ। यार फोटोग्राफी के लिए ये प्लेस मुझे लगा बहुत ज़बरदस्त, और यहाँ पे हमने काफ़ी सारे फ़ोटो क्लिक किए। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, मंदिर जो है इसमें 300 मंदिर बने हुए हैं। किले के आसपास बहुत सारे मंदिर बनाए गए थे, जो 14-15 सेंचुरी से लेके 19 सेंचुरी के बीच में 300 टेम्पल्स का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया, और अभी भी उन मंदिरों में जो है पूजा वगैरह होती है। और जिनमें से कुछ मंदिर मैंने आपको दिखाए हैं, और शिव टेम्पल जो कि सामने आप मेरे देख रहे हैं वहाँ पे हम जाने वाले हैं। सॉरी, ये वाला शिव टेम्पल नहीं है, ये आसपास के जो मंदिर बने हुए हैं ये काफ़ी दूर है, बट जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। और शिव टेम्पल में मैं आपको दिखाऊंगा। और वहाँ पे जाने से पहले यहाँ पे है अभी बाकी कुंभा पैलेस, जहाँ पे महाराणा कुंभा ने कुछ वक्त बिताया था। तो यहाँ से फ्री होके हम आपको सीधे लेके चलते हैं कुंभा पैलेस। फोर्ट की दीवारों के साथ साथ देखिए कितना कर्व इनको दिया गया है, ताकि मॉन्स्टर लिजर्ड के सहारे भी इन पे चढ़ा नहीं जा सके। और काफ़ी हाइट दी गई है दीवारों की, इतना आसानी से यहाँ पे चढ़ना एक तरह से नामुमकिन के बराबर ही है। और देखिए इस रोड से हम यहाँ पे किले तक पहुँचते हैं, जो कि अब रोड बन चुका है, पहले तो कच्चा हुआ करता था। और एक हमारे सब्सक्राइबर हमें यहाँ मिल गए, और हम इनके साथ एक फ़ोटो ज़रूर लेंगे। ये फ़ोटो लेने की हमसे बात कर रहे हैं, तो चलिए इनके साथ फ़ोटो लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किले के आसपास बहुत ही घना जंगल है, और इस जंगल में बनी हुई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप किले के साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी आनंद ले सकते हैं, और यहाँ से फ्री होकर आप टिकट बुक कर सकते हैं, और जीप सफारी या कैंपर सफारी से आप पूरा विजिट कर सकते हैं इस जंगल को। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको लगने वाला है टाइम 2 से 2.5 घंटे, तो अपना थोड़ा सा टाइम लेके आएँ। और यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं जंगली जानवर, जैसे कि हिरण, सांबर, नीलगाय, तेंदुआ वगैरह, और काफ़ी सारे जंगली जानवर, हायना, भेड़िया, सियार जो होते हैं, भालू, काफ़ी सारे जानवर इस जंगल में देखे जा सकते हैं। तो हमने अभी तक सुना ही है, इस सेंचुरी को हमने भी विजिट नहीं किया है, तो इस बार हम टाइम लेके नहीं आए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे इस सेंचुरी को ज़रूर विजिट करेंगे। सर ये जो पार्ट है यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, बीच में बैरिकेड लगा रखा है, तो सिमिलर सा पार्ट है यहाँ पे भी। और यहाँ पे एक झरोखा बना हुआ है, और अब चलते हैं कुंभा महल की तरफ।
तो यार देखिए, फोर्ट देखने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आए हैं, और नीचे जाने के बाद मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये छोटा सा गेट बना हुआ है। तो ये गेट लेके जाएगा हमको, जो कि राणा कुंभाओं के। और यहाँ पे एक अखंड ज्योति है जो काफी वक्त से जल रही है, बुझी नहीं है, तो उसको भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ देखिए कितना सूनापन है, हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं है। और ये है कुंभा पैलेस। तो वो जो अखंड ज्योति है वो कहाँ है? वो कब से चल रही है? 700 साल पुरानी है अखंड ज्योति। तो मैं आपको एक बार जरूर दिखाना चाहूंगा। तो ये देखिए, माता जी ने हमें बताया 700 साल से ये अखंड ज्योति है जो जल रही है। और ये देखिए, महाराणा कुंभा ने इसकी शुरुआत की थी, और ये अभी तक जली हुई है इसे किते से। और यहाँ एक मंदिर भी है, काफी अंधेरा है, शायद क्लियर विजिबल ना हो। तो यार अगर आप यहाँ विजिट करने आ रहे हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए महाराणा कुंभा पैलेस में। महाराणा कुंभा ने अपने आखिरी दिनों में यहीं पे अपना समय बिताया, और कई सारे मंदिरों को उन्होंने बनवाया था। और आखिर में उनके अपने ही बेटे ने, जो जिनका नाम था उदयकरण, उन्होंने धोखे से पीछे से तलवार से वार करके उनकी हत्या कर दी थी। और उनकी हत्या करने का रीजन था कि वो महाराणा बनने का लालच उनके मन में था, और जल्दी महाराणा बनना चाहते थे, और अपने पिता की हत्या कर दी उन्होंने। और कुछ टाइम बाद ही बिजली गिरने से उदयकरण की भी मौत हो गई थी। जो उनके बेटे थे उदयकरण, वो भी मर गए थे। और उसके बाद में महाराणा सांगा ने ये कमान संभाली थी, और महाराणा बन चुके थे। तो कुंभा पैलेस में जैसे भी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ बैठने के लिए देखिए बहुत अच्छा झरोका बना हुआ है यहाँ, और इस तरह के झरोके और खिड़कियां यहाँ बनी हुई हैं। तो देखिए इस तरह से जो इस किले की हिस्ट्री थी वो मैंने अब तक पहुंचाई। और इसके बाद हम आपको लेके जाने वाले हैं यहाँ से सीधे शिव टेम्पल, और शिव टेम्पल की हिस्ट्री भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों कुंभलगढ़ फोर्ट जो है, इसको इंडिया का सबसे ऊंचा फोर्ट भी माना जाता है। द हाईएस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी कुंभलगढ़ फोर्ट को जाना जाता है। और द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो वो था चित्तौड़गढ़, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में अपनी दिखाया है। देखिए उस जमाने में भी 700 साल पहले भी क्या दिमाग लगाया था राजाओं ने और जो कारीगर थे उस जमाने के। तो ये है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो जब बारिश होती थी तो यहाँ से पानी गिरता था। तो ये एक चारकोल सिस्टम है, यहाँ से फिल्टर होकर पानी इसमें जाता था, और यहाँ से होते हुए पानी जो है इस बावड़ी के अंदर चला जाता था, और यहाँ पे स्टोर हो जाता था पीने के लिए पानी। क्योंकि इतनी ऊंचाई पे जो है पीने का कोई सोर्स नहीं था पानी का। उस टाइम पे पानी की बहुत कमी थी। बारिश के पानी को जो है स्टोर करके यहाँ रखा जाता था, और वो पूरे साल पीने के काम आता था जो किले में रहते थे लोग, सैनिक वगैरह जो भी है। मेरे सामने जो बिल्डिंग अभी देख रहे हैं, तो यार ये बिल्डिंग अपने आप में एक अलग ही इतिहास रखती है। महाराणा प्रताप जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, वो इस रेड जो बिल्डिंग है यहाँ पैदा हुए थे। उनका जन्म जो है यहाँ का है। तो दोस्तों अभी हम आपको लेके चलते हैं सीधे शिव टेम्पल के अंदर। और इस शिव टेम्पल की बहुत ज़्यादा मान्यता है। और ये देखिए, ये है शिव टेम्पल, और इसी के पास में एक मंदिर और बना हुआ है। देखिए ये मंदिर कहलाता है नीलकंठ महादेव मंदिर, और 1458 में इसको बनाया था महाराणा कुंभा ने। और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं पूरा स्टॉप करके। तो दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर में एक बहुत बड़ा शिवलिंग लगाया गया था, और उसकी हाइट थी तकरीबन 4.5 फुट। और महाराणा कुंभा जो थे 8 फुट 3 इंच के थे। तो बताया जाता है कि वो अजान बाहु भी कहलाते थे। अजान बाहु का मतलब उनके हाथ जो है घुटनों तक पहुंचते थे। और देखिए 4.5 फुट का ये जो है शिवलिंग है, और बैठे बैठे वो इस पर जल अभिषेक करते थे। तो इतना ताकतवर और इतने कद्दावर थे महाराणा कुंभा, और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं। और बताया जाता है कि उनसे लड़ना मतलब इतना आसान नहीं था। काफ़ी लोगों को उन्होंने लड़ाई में हराया भी है। काफ़ी लोग जब दुश्मन से लड़ता था तो वो काफ़ी घबराता था। इस फोर्ट को पूरी तरह हमने देख लिया है, तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिली। काफ़ी चीज़ें पहली बार देख के हमें पता चला काफ़ी चीज़ों के बारे में। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए शब खैर, अलविदा, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।